न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सालों से ज़ेर अल्तवा मुकदमात में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। आईनी तरमीम के नतीजे में आम आदमी को आसानी होगी। आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से बेपनाह मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का अहम किरदार रहा। नवाज शरीफ की रहनुमाई भी रही। मौलाना फजल रहमान के साथ कई नशिस्तें हुई। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मुस्बत साबित हुई। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। जो 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीनन इस तरीके से आम आदमी को आसानी हासिल होगी और उनके मामलात जल्द तय होने की बड़ी कवी उम्मीद है। इसमें बेपनाह मुशावरत हुई। तमाम सियासी ज़ोमा से मेरी भरपूर मदद की। इसमें सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। और इसी तरीके से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साथ कई हमारी नशस्तें हुई। ये 26वीं आईनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान किया है। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस, रुका किसके नाम खुलेगा, फैसला आज होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की पार्लियामेंट हाउस में बैठक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। कमेटी नए चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकरीरी मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होनी है। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के अरकान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक और आजम नजीर तारड़ शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक कमेटी का हिस्सा हैं। MQM की राना अंसार और JUI फे ने कामरान मुर्तजा के नाम दिए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर शामिल हैं। दूसरी जानिब PTI ने यू टर्न की रिवायत बरकरार रखी। कल पार्लिमानी कमेटी के नाम दिए, आज इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। PTI की सियासी कमेटी ने आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी भी दी है। मुतालिका अरकान की पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल की जाएगी। अरकान के मुस्तकबिल का फैसला शो कॉज नोटिस के जवाबात पर होगा। और नाजरीन, दोनों ऐवानों में और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटीज बनाई गई थी, उनके इजलास आज हो रहे हैं। क्या कुछ इसमें होने जा रहा है, क्या खबरें बाहर आ रही हैं, बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं अली शेर। अली शेर, बताइएगा, इस वक्त आप मौजूद हैं वहाँ पर, क्या खबरें अंदर से आ रही हैं? बड़े अहम इजलास इस वक्त हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आज का दिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की मंजिल हासिल करना हुकूमत के लिए एक टास्क था। अब वो नाफिजुल अमल हो चुकी है और अब उस पर आगे अमल दरामद होना है। और उसके सिलसिले में 26वीं आईनी तरमीम में ये तय किया गया था कि जो 3 सीनियर 3 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो पहले नंबर पे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दूसरे नंबर पे हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तीसरे नंबर पे हैं। इन तीनों के नाम पार्लिमानी कमेटी 4 बजे ज़ेर गौर लाएगी और पार्लिमानी कमेटी का इजलास 4 बजे होना है। और पार्लिमानी कमेटी जो है वो पहले इजलास में अपने TORs तय करेगी, अपने चेयरमैन का इंतखाब करेगी और उसके बाद ये कमेटी जो है 2/3 अक्सरियत के असूल के तहत इस नामों की में से किसी एक को चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी। अब तक जो बताया जा रहा है
के जो तरीक़ा कार होता है उसके मुताबिक वजारत कानून जो है वो पार्लिमानी कमेटी को ये 3 नाम भेजेगी और वजारत कानून जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से ये नाम मांगती है। जो SOP है, जो तरीक़ाकार है वो ये है। अभी ये नाम भेज दिए गए या नहीं, अभी ये थोड़ा कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जो बताया जा रहा है कि अभी तक उनसे नाम नहीं मांगे गए हैं। शायद वजारत कानून ने जो है वो उनसे लेकर उनको भेज दिए हैं, या एक तरीक़ाकार ये भी होता है कि जुडिशल कमीशन बनता है, उसके बाद वो नाम आगे पार्लिमानी कमेटी में जाते हैं, जिस तरह माजी में होता रहा है। अब नई तरतीब में थोड़ी सी एक गुंजलक सूरत हाल पैदा हुई है, ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। लेकिन 4 बजे अहम इजलास हो रहा है। PTI जो है वो इस इजलास का बाइकाट कर रही है। नाम वो दे चुकी है। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा था, जब उनसे यही सवाल किया गया कि आपने एक बार फिर यू टर्न ले लिया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि 7 बजे था इसलिए हमने नाम एहतियातन दे दिए और फैसला सियासी कमेटी में बाद में किया कि शायद बाद में ये ना हो कि 7 बजे का टाइम गुजर जाए और सियासी कमेटी कहे कि नाम देने थे, अब ना देने का फैसला हुआ है, लिहाजा नाम तो हमारे गए हुए हैं, लेकिन हम जो है वो इजलास में नहीं जाएंगे। ठीक है, नाम तो गए हुए हैं, अब देखना ये है कि कौन सा नाम फाइनल होता है, कौन चीफ जस्टिस बनता है। हमारे साथ मौजूद थे अली शेर, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए आपका। और अभी आपको बताएं कि आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिलाकर रख दिया। अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वफादारियाँ तब्दील करने के इकदाम से जमहूरी पार्टी और जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हुआ। आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया है। जो है जिससे कि पाकिस्तान के पूरे, जिसे कहते हैं कि जो इंसाफ का निज़ाम है, चूल्हे हिल गई हैं और इससे पूरी कौम में एक इस्तराब आ गया है, एक बड़ी बेचैनी सी आ गई है। मदाखलत है, इससे आज़ाद जजेस नहीं आ सकते, इससे अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रह सकती। 5 के 4 हमारे मेंबरान भी इस्तेमाल हुए, BNP के 2 सेनेटर्स इस्तेमाल हुए। तो हमने तो बात यह है कि इसी पे इसके लिए एक राह बनाई गई 63A को चेंज करने की। जमहूरियत कमज़ोर हुई, पॉलिटिकल पार्टीज कमज़ोर हुई, बिकॉज अगर एक पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ कोई वोट देता है वो डिस्क्वालीफाई होगा। और 26वीं आईनी तरमीम में सूद के खात्मे की शिक अवाम के लिए नवीद है। उम्मीद है कि आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आइंदा जुम्मा बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सूद के खात्मे की डेडलाइन का दिया जाना और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिशात पर अमल को आईनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाना अहम है। पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए एक खुशखबरी है। पाकिस्तान में सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। ये पूरी कौम के लिए एक नवीद सुबह है। इस वक्त ये एक अज़म, इरादा और अमल का ऐलान किया गया है, तो हम सबको मिलकर सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए हुकूमत की भी मदद करनी चाहिए, स्टेट बैंक की भी मदद करनी चाहिए। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि जो निज़ाम अदल है ये भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाए। जो आइंदा आने वाला जुमा है, पूरे मुल्क के अंदर इस हवाले से यौम तशक्कुर मनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दीगर फरकीन को दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ को फराहम करने की हिदायत कर दी। मेंबर KP ने कहा कि हमारे पास इख्तियार नहीं कि हम दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि तमाम पार्टी से बेहतर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करता है, जबकि अकबर एस बाबर बोले कि कानूनी तौर पर ऐसी जमात की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन में हुई समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अकबर एस बाबर और नवीद अंजुम पेश हुए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने कहा, हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। ECP ने दीगर फ़िरक़ैन को दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ को फराहम करने की हिदायत कर दी। इस दौरान मेंबर KP के और बैरिस्टर गौहर के दरमियान पश्तो में जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा, हमें भी बता दें क्या बात हो रही है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला। आपको बराह रास्त ले चलते हैं कराची, जहाँ पर मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े एहतराम के साथ 18वीं आईनी तरमीम जब आई थी, जब बात तो उसके अंदर 2 फोरम्स थे। एक फोरम बना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरा फोरम बना पार्लियामेंट्री कमेटी। जुडिशल कमीशन फैसला करती थी जज साहिबान की तैनाती का, और उसकी तौसीक के लिए वो मामला पार्लियामान आता था।
और पार्लियामान की मंजूरी के बाद वो जज साहिबान तैनात हो जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा बैलेंस तरीका था कि इंडिपेंडेंटली सारा काम हो और पार्लियामान की ओवरसाइट हो उसके अंदर। एक केस फाइल कराया था इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में मामूल था, जब उनको कोई चीज नागवार गुजरती थी तो या तो सुनो मोटो पे फैसला कर देते थे या कोई पिटिशन फाइल हो जाती थी और उसको पर फैसला आता था। तो मुनीर भट्टी केस फाइल हो और मुनीर भट्टी केस में फैसला कर दिया गया कि पार्लियामानी कमेटी में काम नहीं कर सकती और हुकूमत को हमारी मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम मुल्क के लिए बेहतरीन साबित होगी। 18वीं तरमीम में भी कुछ चेंजेस की गई थी, तो उन्होंने इस अहम मामले को खुशाइन करार दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो ये फ़ैसला लिया गया है यकीनी तौर पर मुल्क के लिए बेहतरीन साबित होगा। इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी जानिब से इसकी जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छा साबित होगी। और दूसरी जानिब आपको इस वक्त दिखा रहे हैं गवर्नर पंजाब सलीम हैदर भी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जो है वो ज़ाती राय है, उनकी सोच है, उनको किसी चीज़ में इख्तलाफ होगा, वरना असूली तौर पे देखें तो ये कंसेंसस से की गई तरमीम है। और अगर पीटीआई उसमें नहीं बैठी, लेकिन आप देखें कि पीटीआई उस पर जो है वो थी, उन्होंने साथ शामिल होना था, मीटिंग्स की, लेकिन जब पीटीआई वो अडयाला गई तो वहाँ से फिर उस हुक्मनामे के तहत जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी से उससे बैक आउट हो गए। उसी को देख कर जो पीटीआई के वकला साहबान हैं उनमें से कुछ ने अगर ये कहा, मेरा नहीं ख्याल कि वकला तंजीमें जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ कोई तहरीक जो है वो चलाएंगी, बल्कि वकला तंजीमें इंशाल्लाह इसको अप्रीशिएट करेंगी और ज़्यादातर वकला जो हैं इस पे सेटिस्फाई हैं कि चीज़ें अब बेहतर होंगी। और वो जो जजेस के जो बड़े चैम्बर्स से पसंद किए जाते थे और लगाए जाते थे, अब छोटे चैम्बर्स में जो वकला बेहतर कारकर्दगी के हामिल हैं उनको भी जजेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो भी आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब सलीम हैदर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे कि मेयर कराची क्या कह रहे हैं। कि चारों अराकीन हुकूमत के नहीं होंगे, 2 का ताल्लुक ट्रेजरी से होगा, 2 का ताल्लुक ऑपोजिशन से होगा, यानी कि कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही उसको। और आपको पता है ऑपोजिशन कितनी मोहब्बत करती है हुकूमत से हर दौर में। फैसला हुआ कि किसी खातून को या किसी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को जो टेक्नोक्रेट हो, जो समझ बूझ रखता हो इन मामलात की, उसको भी शामिल कर दिया जाए ताकि कलेक्टिव विजडम के साथ जज साहिबान की तैनाती की जाए। अच्छी बात यह है कि चारों अराकीन एक पार्टी या हुकूमत से नहीं होंगे। ये जो कंसेंसस है इसके हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 अपोजिशन के होंगे और इसके साथ साथ 2 हुकूमती रहनुमा होंगे ताकि किसी किस्म का कोई अभाम ना रहे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अवाम को खुशखबरी दे दी है। शर्जील मेमन की जेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला किया गया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मास ट्रांसिट अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज़ करने की हिदायत भी कर दी है। कहा कि हम कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़म है। हुकूमत सिंध का ये इकदाम शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करेगा और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाएगा। और आपको बताएं कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम या बेहतर इको सिस्टम, दोनों में तवाज़ुन। कराची वालों को क्या करना चाहिए? शहर कायद में 20,000 दरख्तों की कटाई का दावा किया जा रहा है, जबकि रेड लाइन मंसूबे की तामीर के दौरान दरख्तों की कटाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अदालत ने कहा है कि 10,000 रुपये के दरख्त पर 20,000 रुपये की वसूली की जाती है। शहर का हयातियाती निज़ाम ऐसे ही तबाह कर दिया गया। आबादकारी का मिशन या बर्बादी का? रेड लाइन मंसूबे ने शहर का हयातियाती निज़ाम ही बर्बाद कर दिया। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 30,000 दरख्त काटने का दावा। सिंध हाई कोर्ट में रेड लाइन मंसूबे की तामीर के दौरान दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 30,000 दरख्त काटे जा चुके हैं। अदालत ने इस्तिफसार किया कौन कौन से दरख्त थे जो काटे गए। ये भी पूछा रेड लाइन मंसूबा कहां से शुरू होकर कहां तक खत्म हो रहा है।
दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया तमाम मुकामी दरख्त थे, मंसूबा मॉडल कॉलोनी से MA जिना रोड तक है। अदालत ने सवाल किया कि 30,000 दरख्त की तादाद का तयन कैसे हुआ, कौन तस्दीक करेगा कि ये नंबर दुरुस्त है या नहीं। कॉन्ट्रैक्टर के वकील के मुताबिक काटे गए दरख्तों की तादाद 3,800 थी। अब तक 1,564 दरख्त काटे गए हैं, जिसमें से 75% दरख्त कोनो कार्पस के थे। शहर में नीम, गुलमहर, पाम और सुखचैन के दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने सवाल किया सुखचैन कौन सा दरख्त है। कराची में तो न सुख है न चैन है। खजूर के दरख्त लगाकर 10,000 के बजाय 20,000 का बिल बना दिया जाएगा। ऐसे ही कराची का इकोसिस्टम तबाह हो गया है। दीगर सूबों की निस्बत पंजाब में महंगाई की शरह इंतहाई कम है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब तमाम इकदामात बरूए कार ला रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत घर बनने शुरू हो गए हैं। पंजाब में आम आदमी के सूबे के हर शख्स अपने ज़ाती घर का मालिक हो। पंजाब की अवाम मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से खुश हैं, जो दिन रात अवाम के लिए कोशा हैं। प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, और ये प्रोग्राम 2-2.5 महीने के अंदर अंदर कंसीव हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे, कल भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद भी ट्वीट करके मुख्तलिफ घरों की जो है वो फ़ोटोज़ शेयर की, जिसके अंदर लोग 15 लाख रुपए तक का जो कर्जा उनको मिल रहा है उसके साथ अपने अपने घर बनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में जो है महंगाई सबसे कम है इस वक्त तमाम सूबों के अंदर, और महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो है वो तमाम इक़दाम जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किए। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार मरकज़ निगाह बन गए। ह्यूस्टन में आला ओहदे के लिए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। देखते हैं ह्यूस्टन से कामरान जलानी के। 5 नवंबर नज़दीक, अमेरिका में सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी। रियासत टेक्सास में भी कबल वक्त पोलिंग का आगाज हो गया। ह्यूस्टन की फोर्ट बेंड काउंटी के मुकाबले पर सबकी नजरें लगी हैं। प्रेसिडेंट 3 के कांस्टेबल के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार नबील शाइक और रिपब्लिकन उम्मीदवार अली शेखानी मद्दे मुकाबल हैं। फोर्ट बेंड काउंटी के एक पोलिंग स्टेशन पर बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए दोनों उम्मीदवारों ने अपनी जमातों को अमरीकी पाकिस्तानियों और मुसलमानों के लिए बेहतरीन ऑप्शन करार दिया। नबील शाइक ने दावे की नफी की। पाकिस्तानी अमेरिकन ट्रंप के हामी हैं। हमारे पाकिस्तानी, हमारे देसी, हम डेमोक्रेट्स की तरफ दे रहे वोट। अब ये आप खुद ने आके देखा है ना, यू केम एंड यू सॉ योरसेल्फ जस्ट द लाइंस, जो कितने लोग आए हैं ना वोट देने के लिए। अली शेखानी कहते हैं बाइडेन की खारजा पॉलिसी रिपब्लिकन्स को मकबूल बना गई। मुस्लिम और पाकिस्तानी वोटर्स अब डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। डोनाल्ड जे ट्रंप 2016 से लेकर 2019 के एंड तक जो इन्होंने 20 तक मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरीके से काम किया वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर था। अमरीकी इंतखाबात की क़ब्ल वक्त पोलिंग 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में अहम किरदार अदा करेगी। अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस तकर्री की पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट क्यों किया गया? तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। जराए ऐसा बता रहे हैं। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये कहा गया है सलमान अकरम राजा की जानिब से। इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद आलिजा में ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा, क्या हुआ है ये? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का रात के इजलास हुआ है। उससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम तलब किए गए थे, उसके लिए बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा का नाम दिया गया था। सियासी कमेटी के इजलास में जो सियासी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से शदीद तनकीद की गई है और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने खास तौर पर तनकीद किया। उनका ये कहना था कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, मेरे इल्म में लाए बगैर और मुझसे मुशावरत के बगैर ये कैसे नाम जो है वो इसमें फाइनल किए गए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि जब ये सियासी कमेटी का इजलास हुआ है तो उस इजलास के दौरान दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने भी शदीद तनकीद किया और उनका कहना है कि जब हम इस 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करते हैं और हमने इसका बायकॉट किया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस प्रोसेस में हिस्सा ले रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पार्टी के अंदर से ही कुछ रहनुमाओं ने इसकी मुखालफत की बजाय उनका ये कहना था कि हमें इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए और इस हवाले से हमें मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मामला था। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर कमेटी का हंगामी इजलास है वो आज भी तलब कर लिया गया है और इन तमाम तमूर को आज कोर कमेटी इजलास के सामने रखा जाएगा। ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया।
और अभी आपको बताएं कि हैप्पी बर्थडे अली हैदर। पाकिस्तान में मौसीकी को नई जहद से आहंग करने वाले अली हैदर की आज 57वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अली हैदर ने फ़नी सफ़र 80 की दहाई में शुरू किया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।